हे एवरीवन, तो आज हम जा रहे हैं बिन बुलाई शादी में। वैसे तो ये वीडियो 1 साल पहले का है, लेकिन मुझे आज अचानक से अपने फ़ोल्डर में मिल गया है, तो मैंने सोचा आज क्यों ना इसे पोस्ट किया जाए। यहाँ बिट्टू तैयार हो रही है। अभी देखते हैं भाई, लड़कियों का बहुत टाइम लगता है। गरिमा भी यहीं है। जब तो आप सब शायद ही जानते होंगे कि पहले मैं फ़रीदाबाद रहती थी। ये गरिमा है मेरी रूममेट फ़रीदाबाद वाली। तो शादी में हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने साल 2 साल से कोई शादी अटेंड नहीं की है और हमारा बहुत मन था कि किसी शादी में जाया जाए। अब कोई हमें बुला तो रहा नहीं है, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम खुद ही चले जाएंगे। यहाँ गरिमा हमें ज्ञान दे रही है, एज़ यूजुअल उसका काम यही है। वो अपना टीचरपन कहीं नहीं छोड़ती। तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं वो इस टाइम क्या कह रही है, बट हाँ जितना होगा वो यही कह रही है कि शादी में हमें किस तरीके से बिहेव करना है, क्या करना है। तो यहाँ मैं मेकअप करने लगी हूँ, बिट्टू आयरन कर रही है। सबको जल्दी भी है क्योंकि एक तो 3 लड़कियाँ हैं, तीनों को शादी में जाना है। अब 3 लड़कियों को ही इतना टाइम लग जाता है ना रेडी होने में कि आप सोच नहीं सकते। बेचारी गरिमा परेशान हो रही है कि समझ नहीं आ रहा उसको मेकअप। और मैं इतने पास से इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैंने अपने स्पेक्स नहीं लगाए हुए हैं, क्योंकि मैं यूजुअली स्पेक्स लगाती हूँ। तो जो तो ना कोई उठा के ले जाएगा तो जब भी बड़ी राजी होके गएगी तो वो ले गया मुझे। तो यहाँ गरिमा मुझे समझा रही है कि किसी लड़के के झांसे में नहीं आना है, कोई कितना भी अप्रोच करे। और यहाँ वो फाइनली मेरा आई मेकअप करने बैठ गई है, क्योंकि मुझे मेकअप करना उतना आता नहीं था 1 साल पहले। अब तब भी मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया है। और बिट्टू इसमें नहीं दिख रही है क्योंकि वो सब कुछ करना जानती है, तो अपना मेकअप वो खुद ही कर रही है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बेचारी अबला नारी, मुझे ज़रूरत पड़ती है। मेरे को ऐसी शादी में ले जा रही है जिसका इनविटेशन भी नहीं है हमारे पास। तो ये आइडिया कुल मिलाकर गरिमा का था कि हम शादी में चलेंगे, क्योंकि गरिमा ही यहाँ की करता धरता है। फ़रीदाबाद में मेरे इतनी कोई जानकारी भी नहीं। और ये मैं फाइनली अपनी ड्रेस पहन के आ चुकी हूँ, बट अभी भी काफ़ी कुछ रेडी होने को रह गया है। स्टार्टर्स खत्म हो जाएंगे फिर। यार यही बात है, खाना खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मेरे को स्टार्टर्स खाने हैं। हाँ यार, लेकिन लिमिट में खाएंगे। क्यों? क्या खाना भी मुझे अच्छा इसको यहाँ पे पिन कर। पहले देखेंगे वहाँ पे क्या सबसे यूनिक अच्छी चीज है। तो हम लेट हो चुके हैं और अब हमें खाने की टेंशन है कि कहीं स्टार्टर ख़त्म ना हो गए हों। ये देखिए इधर से घुसी ही नहीं है अंदर। हाँ, पता नहीं क्या कर लिया है। यही मैं अकेले साड़ी नहीं पहनी थी। देखिए मैं प्लेट्स बनाती हूँ। ये सालों से साड़ी पहन रही है, तो इसका ये हाल है। मैं भी साड़ी सिलवा के लेके जाऊंगी ससुराल में। बेचारी हमारी गरिमा परेशान हो गई है साड़ी पहनते पहनते। तू देर से बैठी है, तुझे लग रहा है कि तू सुंदर होती जा रही है, तो तू भूतनी बन चुकी है फिलहाल। और जैसा मैं कह रही थी कि बिट्टू को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही तैयार होने लग रही है, तो उसने खुद तैयार होकर इतना मेकअप कर लिया है कि वो भूतनी से कम नहीं लग रही है। यहाँ फाइनली गरिमा ने बिट्टू की हेल्प ली है साड़ी के लिए, क्योंकि बिट्टू हमारी सबसे एक्सपर्ट है यहाँ। ये गरिमा का एंग्जाइटी मूव। ये एंग्जाइटी। तो देवी और सज्जनों, आप लोगों को क्या लगता है कि बिट्टू गरिमा को अच्छे से साड़ी पहना पाएगी? जी बिल्कुल पहना पाएगी। यहाँ बिट्टू के अलावा कोई और है ही नहीं। बिट्टू को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो धुरंधर है अपने आप में। अभी थोड़ी देर बाद बिट्टू भी, ओ ये मेरा हार गले का 9 लखा। तो फाइनली गरिमा की साड़ी हो चुकी है, मैं भी आ चुकी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं अपने हेयर स्टाइल क्या करूँ। 1 साल पहले मेरे बाल लंबे हुआ करते थे, आजकल तो मैंने कटवा दिए। है ये क्या पहन लिया मैंने। तब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर मुझे अब ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। शायद मैं हाई पोनी टेल करने वाली हूँ। गरिमा ने भी अपनी ईयरिंग्स डाल ली। ओह बिट्टू आई, बिट्टू आई। बड़े जन्मों के बाद बिट्टू के दर्शन हुए हैं। ये बिट्टू तैयार होते हुए है, बिट्टू लुक्स भी पूरे पूरे देगी। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा तो कुछ डिज़ास्टर ही होने वाला है यहाँ पर। गरिमा फाइनली अपना फाइनल लुक चेक करते हुए, क्योंकि गरिमा की पूरी पूरी जिम्मेदारी है कि जल्दी से रेडी होने के बाद उसे कैब वैब बुक करनी है, वही हमें गेस्ट हाउस तक लेकर जाएगी। हमें कुछ नहीं पता है, हम सिर्फ उसके इशारों पर चल रहे हैं यहाँ। उसने बोल दिया तैयार हो जाओ, हम तैयार हो रहे हैं। उसने बोला शादी में जा रहे हैं, तो हम हाँ चलो शादी में चलते हैं। गरिमा अपना फाइनल टचअप करते हुए, बिट्टू भी अपने हेयर स्टाइल का कुछ देख रही है, उसको भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। अच्छा, लंबे बालों की यही टेंशन होती है कि शादी में जाने से पहले समझ ही नहीं आता है कि क्या किया जाए। ओ ये मैंने फाइनली पोनी टेल बना ली है, बैक से तो सुंदर लग रही है। यहाँ हम बिट्टू को गाइड कर रहे हैं, शायद उसको दुपट्टा पिन अप कराने में हेल्प कर रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कैरी कर।
और ये मैं घर से निकलने से पहले फ़ाइनल थोड़ा सा सफाई कर रही हूँ कि हम जब वापस आएँ तो हमें घर उतना बिखरा हुआ ना मिले। रेडी होते होते लड़कियाँ काफ़ी कुछ बिखरा देती हैं। और ये घंटों की मशक्क़त के बाद हम फाइनली रेडी हो चुके हैं, चलते हैं शादी में, आपसे मिलते हैं बाहर। कैब भी आ चुकी है, कैब से जाएंगे। बैचलर्स हैं, अपनी गाड़ी अभी हमने ली नहीं है बट ले लेंगे जल्दी, भगवान ने चाही तो। ये शादी में आ गए हैं, गिनती के 10 बाराती आए थे जिसमें। खैर हमें तो खाने से मतलब है, वो भी स्टार्टर। हमें तो स्टार्टर खाना है। खा पी कर 10 लोगों को जज कर कर ओ हो, गरिमा को बहुत मिर्च लगती हैं। ये देखो ऐसे घूम रही हैं जैसे इन्हीं के घर की शादी हो। खैर कैमरा वाले को लगा के हम बहुत ज़िम्मेदार लोग हैं, अपने कैमरे हमारे पास रख गए। ये दुल्हन की एंट्री होते हुए आप देख सकते हैं, गिनती के 10 लोग हैं। और यहीं अगर ये हमारे साइड होता, मथुरा आगरा साइड, तो बस जगह ही नहीं बचती लोगों के खड़े होने की, इतनी सारी भीड़ होती है। हम ये वापस आ चुके हैं, मैंने अपनी पोनीटेल खोल ली क्योंकि मेरे सर दर्द होने लगा था। बाय।